सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में मनु नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। मनु बहुत ही सीधा था। वो खेती करके ही अपना गुजारा चलाता था। लेकिन मनु की पत्नी सुनंदा एक नंबर की कामचोर थी। वो दिन भर किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, बल्कि दिन भर सिर्फ ठूस ठूस कर खाया करती थी। मनु बेचारा उसकी इस आदत से काफ़ी परेशान रहा करता था। एक दिन मनु खेत से थका हारा अपना घर आता है। मनु बोलता है, अरे ओ भाग्यवान, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को बनाया है? जल्दी ले आओ, पेट में चूहे आतंक मचा रहा है। सुनंदा बोली, अरे अरे जी, वो आज तो मेरे सिर में बहुत दर्द था जी, इसीलिए कुछ बना ही नहीं पाई। तभी सुनंदा की सास आती है। सास बोली, अरे सुनंदा, तेरे तो रोज ही सिर में दर्द रहता है, दिन भर कोई काम करती है भला? बस जब देखो अपनी पेट पूजा करती रहती है। भगवान जाने कब तुझे थोड़ी सद्बुद्धि आएगी। हे कामचोर कही की। सुनंदा, अरे माँ जी, ऐसा ना बोलिए ना, मैं कामचोर तो बिल्कुल ही नहीं हूँ। थोड़ा खाने की शौकीन हूँ, पर जिंदगी में खाने के सिवाय रखा ही क्या है भला? सास बोली, हे भगवान, कैसी बहू दी है मुझे। अच्छा ये बता, सुबह जब भगवान जी को चढ़ाने का लड्डू बनाने को दिए थे, वो बनाया ही नहीं? सुनंदा, जी माँ जी, लड्डू तो मैंने बनाया। सुनंदा, जी माँ जी, लड्डू तो मैंने बनाया, लेकिन वो सास बोली, ये वो क्या कर रही है, क्या है लड्डू? सुनंदा, माँ जी, लड्डू तो बड़े स्वाद बने थे, लेकिन इतने स्वादिष्ट लड्डू देखकर मुझसे तो रहा ही नहीं गया और मैंने सारे लड्डू खा लिए। सुनंदा फिर हंसने लगती है। सास, हे भगवान, ये तूने क्या किया? सारे के सारे लड्डू खा गई। हे भगवान, क्या करूँ मैं इस भुक्कड़ बहू का? मनु, अरे चुप करो तुम दोनों, मेरे दिमाग का दही बना दिया। अगली सुबह सुनंदा आराम से अपने कमरे में खराटे मारकर सो रही थी। तभी उसकी सास कमरे में आती है। सास बोली, ना जाने कब तक सोती रहेगी तू, बहू उठ जा। अरे कहती हूँ उठ जा। अपनी सास के कई बार उठाने पर भी सुनंदा उठती नहीं। सास, लगता है ये ऐसे नहीं उठेगी। हाँ, अभी कुछ करती हूँ। तभी वो एक लोटे में पानी लेकर आती है और सुनंदा के ऊपर डाल देती है। पानी डालते ही सुनंदा एकदम उठ जाती है। सुनंदा, ये क्या किया आपने माँ जी? इतना अच्छा सपना देख रही थी। हाय हाय, कितनी सारी रबड़ी। सास बोली, बस बस सुनंदा, तुझे तो सपने में भी खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता। कभी कोई काम भी कर लिया कर। जाकर बाजार से टमाटर लेकर आ। तुझे कोई होश नहीं है। मनु अभी खेत से थका हारा आता ही होगा, मैं उसके लिए उसकी मनपसंद टमाटर की सब्जी बना देती हूँ। सुनंदा बोली, क्या कहा माँ जी? टमाटर की सब्जी? अरे वाह माँ जी, टमाटर की सब्जी तो मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ माँ जी, मुझे भी टमाटर की सब्जी दीजिएगा, मैं अभी आती हूँ बाजार। हाँ सास, हाँ ठीक है, लेकिन ज़रा जल्दी आना, ये ले पैसे। इसके बाद सुनंदा की सास उसके कुछ पैसे देती है। पैसे लेकर वहाँ से बाजार जाती है। सुनंदा बाजार पहुँचती है कि तभी रास्ते में उसे एक जलेबी वाला दिखता है जो गर्मा गर्म जलेबी बना रहा था। सुनंदा, अरे वाह, कितनी अच्छी जलेबी की खुशबू आ रही है। हाय हाय, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा है, कितनी अच्छी खुशबू है। अरे वो जलेबी वाले भैया, ज़रा एक प्लेट जलेबी तो देना, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। जलेबी वाला, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देता हूँ। ये चंदू की बनाई जलेबी है, जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। हाँ, इसके बाद वो सुनंदा को जलेबी दे देता है। सुनंदा जल्दी जल्दी जलेबी खाने लगती है। सुनंदा, अरे वाह वाह वाह, कितनी स्वादिष्ट जलेबी है भाई, बड़े मज़े की जलेबी है। अरे भाई, एक प्लेट और लगा दो। देखते ही देखते सुनंदा ने जलेबी वाले की सारी जलेबियाँ खाने लगती है। जलेबी वाला, अरे बस भी कर दे मोटी, अब क्या मेरी सारी की सारी जलेबी खा जाएगी? इस मोटी को देखकर तो ऐसा लगता है मानो सदियों से भूखी हो।
सदियों से भूखी हो। सुनंदा, अरे भाई वाह वाह वाह, बड़े ही मज़े थी तुम्हारी सारी जलेबियाँ, वाह वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट थी। हाँ, मज़ा आ गया। जलेबी वाला, हाँ ठीक है, लेकिन तुमने तो मेरी सारी जलेबी खा डाली। अब सारी जलेबी के 100 होते हैं। हाँ सुनंदा, ए क्या कह रहे हो भैया, 100? लेकिन मेरे पास तो केवल कुछ ही रुपए है भाई, मैं तुम्हें 100 कहाँ से दूँ? जलेबी वाला बोला, देखो बहन, तुम ठूस ठूस कर सारी जलेबी खा गई। अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पूरे रुपए चाहिए। हाँ सुनंदा बोली, भैया अभी पूरे पैसे तो है नहीं मेरे पास, अभी तो मेरे पास जो पैसे है वो रखो, बाकी के पैसे तुम मेरे घर आकर ले जाना। यही गांव का सबसे नुक्कड़ वाला घर है मेरा। जलेबी वाला थोड़ा सोचने के बाद, जलेबी वाला, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी तुम मुझे ये पैसे दे दो, बाकी के पैसे मैं तुम्हारे घर आकर ले जाऊंगा। हाँ। जिसके बाद सुनंदा अपने घर आती है। सास बोली, अरे कहाँ रह गई थी तू? एक काम बोला था तुझे, उसमें भी इतनी देर लगा दी तूने। कहाँ है टमाटर, ला दे मुझे। सुनंदा, अरे माँ जी, वो टमाटर तो मैं ला ही नहीं। सास, अरे तो क्या करने भेजा था तुझे? हे भगवान, किसी कैसी बहू दी है तूने मुझे, हाय। सुनंदा बोली, अच्छा अच्छा माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। जिसके बाद सुनंदा वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जलेबी वाला सुनंदा के घर पर आ जाता है। जलेबी वाला, अरे क्या कोई इस घर में है? तभी अंदर से सुनंदा की सास आती है। सास बोली, अरे कौन हो भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? जलेबी वाला, माँ जी मैं चंदू जलेबी वाला हूँ। आपकी बहू सुबह मेरी दुकान पर आई थी और मेरी सारी जलेबी खा गई। मेरी जलेबी के पूरे पैसे भी नहीं दिए, वही लेने आया हूँ। सास, हे भगवान। सुनंदा, ए सुनंदा, बहू भी ना अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। तभी वो सुनंदा को आवाज़ देती है। सास बोली, अरे सुनंदा बाहर आ जल्दी। तभी सुनंदा बाहर आती है। सास बोली, क्यों रे सुनंदा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू इस जलेबी वाला के सारी जलेबी खा गई? सुनंदा बोली, जी माँ जी, आज सुबह जब अपने टमाटर लेने भेजा था ना मुझे, तो रास्ते में जलेबी वाला दिख गया। इसकी गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू आते ही मुझसे रुका नहीं गया और मैंने जलेबी खा ली। अब माँ जी मैं खाने की तो शौकीन हूँ, आप तो जानती ही हो। तभी वहाँ पर मनु भी आता है। मनु, क्या बात है चंदू भाई, तुम यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? सास, अरे इसमें क्या पूछ रहा है बेटा, मैं बताती हूँ। ये जो तेरी भुक्कर पत्नी है ना, जिसे दिन रात खाने के अलावा कुछ नहीं दिखता है, इसी जलेबी वाला की सारी जलेबियाँ खा गई। आप उन्हीं के पैसे लेने आया है। ये पैसे लेने आया है? मोनू, अरे सुनंदा, कितनी बार कहा है अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखा करो। अच्छा चंदू, तुम बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे? जलेबी वाला बोला, कुछ ज़्यादा तो नहीं, बस 100 रुपये बनते हैं, वही दे दीजिए भैया। मनु, क्या कहा? 100 रुपये? इतनी तो मेरी एक दिन की आमदनी भी नहीं है भाई। जलेबी वाला बोला, देखो मनु भाई, अब वो सब मैं नहीं जानता, मेरी जलेबी को इतने ही पैसे बनते हैं। हाँ मनु, अच्छा 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 ठीक है भाई, देता हूँ। तभी वो अपने कुर्ते की जेब से उसे 100 रुपये देते हैं। उसके बाद वो जलेबी वाला वहाँ से चुपचाप चला जाता है। मनु, अरे सुनंदा, ये क्या करती हो तुम? अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं भला? सुनंदा, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं क्या करूं? अब तो जानते ही है ना मैं खाने की कितनी शौकीन हूँ। सास बोली, हाँ हाँ, ये तो हम सबको जानता है। देख बेटा, इस सुनंदा के ऊपर तो किसी की बातों का असर होने से रहा। तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। सुनंदा, अरे हाँ हाँ माँ जी, मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मैं भी आपके साथ अंदर रसोई में चलती हूँ। जिसके बाद मनु की माँ और सुनंदा वहाँ से चली जाती है।
मनु, सुनंदा के दिन प्रतिदिन ज़्यादा खाने की आदत तो बढ़ती ही जा रही है। हे भगवान, कुछ तो अकल दो सुनंदा को, आप मुझे ही कुछ करना होगा। तब देर बाद मनु गांव के एक बाबा के पास जाता है, जो इन सभी बीमारियों का इलाज अपनी बनाई जड़ी बूटी से किया करते थे। मनु बोला, बाबा मेरी सहायता कीजिए, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। बाबा, क्या बात है बच्चे, बताओ हमें, मैं तेरी जरूर मदद करूँगा। तभी मनु बाबा को सारी बात बताता है। बाबा ने मनु के कान में फुसफुसा कर कुछ कहा। उसके बाद ये दोनों पुड़िया ले जा और जैसे बताए ठीक वैसे इस्तेमाल में लाना। तुम्हारी समस्या क्या हाल यही है। मनु बोला, ठीक है बाबा, आप मुझे ये जड़ी बूटी दे दीजिए। इसके बाद बाबा उसे वो जड़ी बूटी दे देता है। उधर सुनंदा के घर उसकी पड़ोसन रीना आती है। सुनंदा बोली, क्या कहा रीना भाभी, सरपंच जी के यहाँ दावत है, आज क्या सच बोल रही है? मैं तो जरूर जाऊंगी। हाँ, वहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा ना। अरे वाह वाह, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ गया है। रीना, अरे हाँ हाँ सुनंदा, आज सरपंच जी ने पूरे गांव को दावत में बुलाया है, मज़ेदार भोजन खाने को मिलेगा, तुम भी चलना। तभी दोनों सरपंच जी के वहाँ जाते हैं, जहाँ पूरे गांव पहले से ही मौजूद था। सभी गांव वाले सुनंदा को देखते ही हंसने लगते हैं। आदमी, अरे देखो देखो, आ गई मनु की पेटू पत्नी, अब देखना सारा भोजन कैसे चट कर जाती है। सरपंच, आप सभी गांव वालों का मेरी दावत में स्वागत है। भाई, आज मेरी दावत के साथ साथ यहाँ एक प्रतियोगिता होगी। जो भी मेरा भोजन अंत तक खाएगा उसे इनाम में 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा, समझे? ये बात सुनकर पूरे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। सुनंदा, अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तो मैं सारा खाना खा जाऊंगी। तभी गांव के दो युवक जो काफ़ी मोटे होते हैं सरपंच से कहते हैं। पहला युवक, सरपंच जी, हम भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और आप देखना सरपंच जी, ये प्रतियोगिता हम दोनों ही जीतेंगे। तभी गांव के कुछ लोग और आ जाते हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने। देखते ही देखते प्रतियोगिता शुरू की जाती है। तरह तरह के पकवान सभी लोगों के सामने रख दिए जाते हैं। सुनंदा, अरे बाबा, कितने सारे पकवान हैं, आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ, तभी देखते ही देखते बाकी सब गांव वाले भोजन खाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद गांव के काफ़ी लोग खाना खाकर उठ जाते हैं, लेकिन गांव के वो दो मोटू और सुनंदा वही बैठे खाना खाते रहते हैं। पहला युवक, आहा, बड़े मज़े का भोजन है भाई, वाह वाह वाह, सरपंच जी मौज करा दी आपने तो, वाह वाह वाह, अच्छा अच्छा, बस अब मेरा हो गया भाई, बस हो गया। और थोड़ी देर बाद ही दूसरा मोटू भी उठ जाता है, लेकिन बबली वहाँ से उठने का नाम ही नहीं लेती, बस खाई जा रही थी। सरपंच का पूरा भोजन खत्म होने वाला था। सरपंच बहुत दुखी हो जाता है। सरपंच मन ही मन सोचता है, अरे ये मोटी तो खाई जा रही है, ऐसे तो ये मेरे घर में थोड़ा भी भोजन नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, अब क्या करूँ मैं? तभी वहाँ पर मनु आता है और अपनी आंखों से सारा हाल देखता है। मनु, अरे सुनंदा, अब बस भी कर दो, आखिर कितना खाओगी? सुनंदा, खाने भी दीजिए ना, खाना बहुत स्वादिष्ट है, मेरा तो मन ही न भर रहा है जी। मनु, लगता है बबली को बाबा की 2 जोड़ी बोटी खिलाना ही पड़ेगी। तभी मोनू सरपंच जी के रसोई में जाता है और देखता है बहुत सारे पेड़े रखे हुए हैं। वो उन्हीं में वही जड़ी बूटी मिला देता है और उन पेड़ों को लेकर सुनंदा के पास जाता है। मनु, ये देखो सुनंदा, ये पेड़े खाओ खाओ खाओ। सुनंदा, पेड़े बहुत स्वाद भरे हैं। सुनंदा, ये आपने अच्छा किया जी, बहुत अच्छा किया, पेड़े तो मुझे बहुत ही पसंद है। हाँ, तभी सुनंदा वो पेड़े खाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद
सुनंदा की भूख शांत हो जाती है। सुनंदा, बस मेरा पेट भर गया जी, अब मुझसे और नहीं खा जाएगा। सुनंदा के ऐसे बोल सुनकर मनु, अच्छा भाग्यवान, क्या तुम सच बोल रही हो? मनु मन में, लगता है बाबा की जड़ी बूटी ने सुनंदा पर अपना असर दिखाई दिया। सुनंदा की ऐसी बातें सुनकर सभी गांव वाले भी खुश हो जाते हैं। सरपंच जी बोले, अरे मनु, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ये पेड़े लेकर नहीं आते तो तुम्हारी पत्नी तो मेरे घर का सारा राशन ही खा जाती भाई। आज तो तुमने बचा लिया भाई, बाकी आज से प्रतियोगिता तुम्हारी पत्नी नहीं जीती है तो इनाम भी तुमको ही मिलेगा भाई। तभी सरपंच मनु को सुनंदा को द्वारा जीती गई प्रतियोगिता के पैसे दे देता है, जिससे सुनंदा और मनु दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और सुनंदा बोलती है, देखा देखा आपने जी, मेरा ज़्यादा खाने की वजह से ये इनाम में इतने सारे पैसे जीते मैंने। देखा ना आपने, हूँ ना मैं कितनी अनमोल। मनु, हाँ सुनंदा, सो तो है, अनमोल तो तुम हुई। सुनंदा, लेकिन पहला पेड़ा खाते ही मेरा पेट भर गया और अब बहुत तेज दर्द हो रहा है। आय हाय, आय माँ, मर गई। मनु, इतना ठूस ठूस कर खाओगी तो दर्द नहीं हो तो क्या आराम मिलेगा? चलो घर चलो, ठीक हो जाएगी। सुनंदा, अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरे पेट में, अरे मेरा पेट, मेरे प्यारा पेट, क्या करूं मैं, अब कैसे खाऊंगी खाना? जिलेबी समोसे। मनु कैसी पेटू पत्नी पल्ले पड़ी है, दर्द के मारे जान जा रही है लेकिन अभी भी खाना ही सूझ रहा है। सुनंदा, मुझे बचा लीजिए, अब से आगे मैं ध्यान से खाना खाऊंगी, सच में, अरे मुझे बचा लीजिए। हाय मेरा पेट। जुगनू बाबा की दी हुई एक और जोड़ी बूटी की पुड़िया सुनंदा को खिलाता है, जिससे सुनंदा थोड़ी ही देर में सही हो जाती है। सुनंदा बोली, आपने जो पुड़िया खिलाई उसमें मेरा पेट दर्द तो मानो गायब ही हो गया। धन्य हो बाबा जी, अब तो मैं तरीके से ही खाना खाऊंगी। मनु, वो तो एक साधारण पुड़िया ही है, सारा कमाल तो तुम्हारी इच्छा शक्ति का है सुनंदा। तुम्हें ज़्यादा ना खाने की इच्छा से ही ये संभव हुआ है। सास, ले मनु, गर्मा गर्म समोसे बनाए हैं, खा ले। सुनंदा, अरे माँ जी, क्या सच में समोसा बनाए हैं? अरे वाह वाह, आप लोग ही खाओ माँ जी, मेरा तो मन ही नहीं है। ये सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं।